मोहन सिंह है, गांव लाहा, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला से अभी सरपंच पद पे नियुक्त हो किया है। मेरे गांव वालों ने मुझे चुना है। जी सर, ऐसा है कि जब से मैं सरपंच बना हूँ हमारे गांव में कुछ काफ़ी मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ा। जो गांव वाले जो सोच रहे हैं कि हमारे गांव में जो विकास कार्य पीछे रह गए थे, जो हो नहीं पाए, उनके ऊपर बात करूं तो सबसे पहले मेरा यही था कि मैं गांव में साफ सफाई पे ध्यान दूं। मैंने साफ सफाई पे ध्यान दिया, साफ सफाई शुरू करवाई गांव में। सबसे पहला ही काम मेरा साफ सफाई का था, क्योंकि गांव में बहुत ही कई सालों से साफ सफाई का काम रुका हुआ था। उसके बाद मैंने दूसरा काम जो था कि मेरा एक नशे के प्रति था कि जो मैं बच्चों को नशे के प्रति प्रेरित कर सकूं और उनको एक समाज की मुख्य धारा में जोड़ सकूं। सबसे पहले मैंने उसके लिए स्कूल को चुना। स्कूल के जो स्टाफ है उन्होंने मेरा बहुत अच्छा सहयोग किया, मेरे साथ मिलकर। मैं उनकी कमेटी में मेंबर भी हूँ। तो हमने अपने बच्चों को मोटिवेट किया सबसे पहले, क्योंकि जो बात हमारी समझते हैं सबसे पहले बच्चे ज़्यादा समझते हैं अच्छी तरह से। इसके साथ ही हमारे यहाँ पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे मैडम है डॉक्टर त्रिपुमा। हमने उनके साथ मिलके अभी 5 महीने में एक बार कैंप लगा चुके हैं। बाकी वो गांव में फील्ड में उतर कर काम भी कर रहे हैं। मतलब मैं उनके कार्यों से खुश हूँ। जो भी हमारे गांव में काम छोटे मोटे पेंडिंग है वो भी शुरू है, अभी हो जाएंगे, धीरे धीरे होते रहेंगे। उसका सर ऐसे है, मैंने गांव वालों की 4-5 बार मीटिंग ली है, गांव वालों को इकट्ठे करके उनको सबको इनके लिए प्रेरित किया भी। जो हमारी सबसे मेन है वो साफ सफाई है, क्योंकि साफ सफाई, गंदगी होगी तो गंदगी से बीमारियां फैलेंगी जी। हमारे यहाँ अभी आप बड़े स्कूल के पास ही मेन सामने जाओगे तो आप वहाँ पे आपको कुर्डियों के ढेर लगे मिलेंगे। वहाँ पे हमने अभी उस जगह को चिन्हित किया है और वहाँ पे हम एक सुंदर पार्क बनाने जा रहे हैं। और जो कुर्डियाँ थी वो जो सड़क के साथ थी वो मैंने उठवा दी हैं। जो फिरनी के साथ साथ हैं उनको भी हमने, ये अभी गेहूं कटी है तो उनको टाइम दिया था, उनका गोबर वगैरह पड़ा था तो वो कह रहे थे कि हम उठा लेंगे। अभी वो अगर वो 10 दिन में नहीं उठाते तो हम उनको उठवा दे देंगे खुद पंचायत। सर शिक्षा का स्तर अगर देखा जाए तो मेरे पास एक गांव में सरकारी स्कूल है बड़ा, +2 तक, एक प्राइमरी स्कूल है, एक अपना प्राइवेट स्कूल भी है। अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात करूं तो हम भी वहां से पढ़े हुए हैं, वहीं से उसी स्कूल में से निकले। भगवान ने हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। तो मेरा सबसे पहले यही था कि मैं अपने स्कूल के प्रति कुछ ध्यान दूं। मैंने जब टीचरों से मैं मिला तो सबसे प्रॉब्लम यही आ रही है कि सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। तो अगर संख्या कम होगी तो टीचर भी कम होते चले जाएंगे। तो मैं तो अपने गाँव वालों से और आसपास के जितने भी गाँव हैं हमारे यहाँ पे, जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, मैं उनको भी शॉर्टली दी थी कि आप जो भी बेटियां आती हैं वो हमारे गांव की बेटियां ही हैं, आप बेचिंत होकर भेजो। लड़के लड़कियां जो भी हैं बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो उनको प्रेरित भी करता हूँ कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो। अब मेरा मेन फोकस है कि वहाँ पे संख्या बल थोड़ा स्कूल में बढ़े और स्कूल का विकास हो। कि गांव में आजकल बीपीएल राशन कार्ड बहुत कट रहे हैं, इस बारे में आपकी राय क्या है? सर उसका ऐसे था कि देखो, सरकार ने जो सोच थी, सरकार की, मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी की, वो एक अच्छी सोच थी कि हम जो जरूरतमंद है उनको उन चीज़ों का लाभ मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक पोर्टल के माध्यम से वो शुरू किया हुआ है काम। तो उसमें हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जरूरतमंद रह भी गए हैं जी। तो हमारी तो कोशिश यही रहती है कि हम आगे उनकी बात पहुंचाएं। और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उनकी समस्याओं का हल भी होता जाएगा, क्योंकि जब काम पोर्टल पे होने शुरू हो जाएंगे तो उसमें क्या था कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको जरूरत नहीं थी, उनके भी नाम चढ़े हुए थे। हम बात करते हैं नशे। कुछ बच्चे नशे की चपेट में आ चुके हैं, मेरे गांव में भी थे। मैंने कुछ मोटिवेट किया, 1-2 लड़कों ने छोड़ा भी है नशा दी। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि अगर समाज अगर इस सोच को रखेगा कि समाज अगर चाहे तो अपने बच्चों को मोटिवेट करे, अपने बच्चों को समझाएं, तो मैं समझता हूँ माफिया कुछ नहीं कर सकते। हमारा अपना जो समाज का फर्ज है वो हम पूरा करते रहें तो नशे पे हम कुछ लगा सकते हैं। नीलवित जी की जो सोच है वो तो अच्छी है, अच्छे गृह मंत्री है हमारे पास। और जो हमारी टीम है यहाँ, एसपी साहब से लेकर डीएसपी साहब, जो भी अभी रंधावा जी हैं, यहाँ हमारे जशनदीप जी हैं, हमें एक डीएसपी साहब है, मेरे ख्याल में उनका नाम नहीं मुझे ध्यान में आ रहा। तो उनकी टीम तो अच्छे कार्य कर रही है, पकड़ भी रही है लोगों को। लेकिन माफिया इतना हैवी हो चुका है कि वो किसी ना किसी अपने बचाव के तरीके ढूंढ लेता है। तो मैं चाहूँगा, यही सरकार से मांग भी है नीलवित जी से, कि इनके ऊपर थोड़ा सख्ती से निपटेंगे तो शायद इन पे अंकुश लगा सकते हैं हम। सर कुछ काम ऐसे थे, जब मैं गांव में आया, नालियाँ गलियाँ वगैरह सब टूटी फूटी पड़ी थी। ऐसा है सर, गलियाँ वगैरह तो, फिरनी वगैरह तो सारी पक्की है। अभी ज़्यादातर हमें एक प्रॉब्लम आई थी पीछे से पानी की।
तो उसमें हमारा एक ट्यूबवेल फेल हुआ था। लेकिन जब मैं आगे उनसे बात की तो मेरा ये काम वैसे जल्दी हो गया था, अप्रूवल भी हो गया, ट्यूबवेल जल्दी लग जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे गांव में मैं मानता हूं कि हमारे में अगर छोटी मोटी कोई समस्या है भी तो हम उसको पूरी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ही आगे होकर काम करना पड़ेगा, तभी समस्याओं का हल होगा। करूँ तो मैंने गाँव में शुरू करा रखे हैं। गलियाँ 3-4 गलियाँ ऐसी थी जो बहुत ही जरूरी थी बननी, टूटी फूटी पड़ी थी, वो बनवाई। साफ सफाई गाँव में करवाई। अभी गांव में मैंने इतने कुछ काम सोचे हुए हैं, जैसे कि पार्क वगैरह, पार्क का मोटिवेशन करना है, नई पार्क बनानी है। इतनी जो भी हमारे गांव में कम्युनिटी बिल्डिंग है उनका बहुत ही जर्जर हालत हो चुकी थी, उनको दोबारा नए सिरे से उनको रिपेयर करवा कर, उनकी रंग रोगन कराकर उनको तैयार किया जा रहा है। इस टाइम हमारे पास 2 जोहड़ हैं जी, और दोनों जोहड़ ऐसे हैं कि अगर उस पर थोड़ा सा काम हो जाए तो उसमें पानी रुकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो पहले पंचायतों ने उसको खुदाई की थी तो उसके बीच में पानी नहीं ठहरता। तो अगर सरकार इसमें हमारा सहयोग करे और वो जोड़ अगर पक्के हो जाएं तो उनमें पानी रुक जाएगा। पानी रुकने से उनमें हम किसी को रोजगार दे सकते हैं, उससे मछली पालन वगैरह हो सकता है, तो वो गांव के बच्चों को कोई रोजगार मिल जाएगा जी। सर, शमशान घाट की बात करें तो आप खुद जाके देख लेना, इतना अच्छा शमशान घाट बना हुआ है, शायद किसी गाँव में होगा। वहाँ पे एक हमारे गाँव का लड़का है कृष्ण लाल बिट्टू, वो वहाँ पे काम भी करता है। इतना बहुत ही सुंदर बना रखा है उसने। और जो भी छोटी मोटी वहाँ पे समस्या है, एक तो लैट्रिन बाथरूम की है, एक शेड वगैरह की है, 4 दीवारी की है, वो भी मैंने जिला परिषद जी को लिखी है, शायद वो भी जल्दी पूरी हो जाएंगी हमारी। सर, सबसे पहले तो मैं अपने गांव की जनता का ही धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मुझे अपने गांव में विकास कार्यों के लिए जिन्होंने चुना, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरा, उनको भरोसा भी दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने मुझे चुना है। इसके अलावा सर, जो भी आपने मेरे संज्ञान में बातें डाली हैं, जैसा कि कुछ बातें हैं जो मेरे उस नॉलेज में नहीं थी, वो आपने मुझे बताई, तो मैं उस पर भी काम करूंगा। और इसके अलावा भी जो गांव के जो भी मूलभूत काम होंगे वो मैं करवाने की कोशिश करूंगा। और मुझे विकास कार्यों के लिए गांव वालों ने चुना है और मैं विकास कार्य बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूंगा और अच्छे से अच्छे काम कराने की कोशिश करूंगा।